हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ जो पुराने तरीके से मैनेज होती है और डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो लाइब्रेरी की मदद से अगर आप मैनेज करते हैं तो इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ में अभी क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। दोस्तों अगर आप पुराने तरीके से लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, आज भी पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिसिप्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंट्रीज़ करने में, आपको दो दो जगह पे एंट्रीज़ करनी होती है। फिर जब अगर कोई बच्चा बीच में आ जाता है, एक या दो बच्चे एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर मेरी सीट बुक कर दो, मेरा प्लान रिन्यू कर दो, तो आपके सामने एक रश हो जाता है उन चीज़ों को मैनेज करने का और आपका दिमाग जो है वो पजल्ड हो जाता है। पहले आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी रजिस्टर्स में, उसके बाद में आपको रिसिप्ट बनानी, रिसिप्ट बना करके उसे देनी, और कभी कभी तो आप इस काम को करने के लिए बच्चे को बोल देते हैं कि आप पैसा देकर चले जाओ, मैं बाद में दे दूंगा, और बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा डेटा लॉस यहाँ पर हो जाता है। दूसरी चीज़, जब मॉर्निंग में बच्चे आते हैं अपनी शिफ्ट के टाइम पर, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो उनको शिफ्ट अपनी याद नहीं रहती है, क्योंकि आपने सिर्फ वर्बली बोला होता है, या फिर वो भी भूल जाते हैं कि मेरा सीट नंबर क्या था, मैं कल कहाँ बैठा था, क्योंकि बच्चों का पूरा ध्यान जो होता है वो पढ़ाई पर होता है। सीट नंबर और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है उन पर उनका फोकस नहीं होता है। तो सुबह सुबह एक लड़ाई हो जाती है लाइब्रेरी में। दो बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर ये तो मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, और आपके पास भी क्लियर उसका रिकॉर्ड नहीं होता है अपने रिकॉर्ड बुक में कि आप उन्हें बता सकें कि किस बच्चे की कौन सी सीट है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको फेस करनी पड़ती हैं, और आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा तो ट्रेडिशनल सिस्टम ही बहुत बेस्ट है। अपना पूरा समय वहाँ पर देने के बाद में, सारा समय वहाँ बर्बाद करने के बाद में भी आप अभी भी उसके साथ खुश हैं। आप ही नहीं, बहुत सारे लाइब्रेरी ओनर्स खुश हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया का पार्ट है, हम डिजिटल इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को डिजिटल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपना सारा समय यहाँ पर बर्बाद कर दे रहे हैं। वहीं जो बंदा डिजिटल सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो क्या करता है? लाइब्रेरी अगर आप यूज़ कर लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल जाने के लिए, तो आपको एक QR कोड लाइब्रेरी का जनरेट करके हम दे देते हैं, जिसे आप अपनी लाइब्रेरी में लगाइए। बच्चा जिसे सीट बुक करनी है वो QR कोड को स्कैन करके अपनी सीट बुक करेगा। ऑनलाइन अगर UPI ID आपने डाली हुई तो उसका पेमेंट भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से किसी बच्चे को अगर रीन्यू करना है तो वो QR कोड को स्कैन करके अपना प्लान को रीन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हो रही थी दोस्तों, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये हो गया एक ऑटोमेटिक प्रोसेस जो हमने लाइब्रेरियों के साथ में आपको दिया है। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक पर डायरेक्टली बच्चे की सीट बुक कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिटेल भर करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्लान रीन्यू करना है तो एक बटन के क्लिक पर आप प्लान को रीन्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिजिटली अवेलेबल हो जाती है लाइब्रेरियों के साथ में। तो आपका जो टाइम पहले वेस्ट हो रहा था ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो आपका बच जाएगा। उस टाइम को आप यूज़ कीजिए बच्चे को लेटेस्ट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, बच्चे को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने में जो उसके लिए काम की है। आप बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए जो उसकी हेल्प करे उसके गोल को अचीव करने में। आप बच्चे को एक घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम से चिपक कर रहेंगे या फिर आप डिजिटल सिस्टम को यूज़ करेंगे और अपने टाइम को सही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ताकि आप बच्चे की ग्रोथ का पार्ट बन सकें। हमारे साथ जुड़ी हुई लाइब्रेरीज़ पे हम देखते हैं कि जब उनके स्टेटस वो लगाते हैं तो उनके यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। वो लोग डेडिकेटेडली बच्चों के गोल के साथ अपने गोल को सिंक करके लाइब्रेरीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि उनका जो हैज़ल है वो पूरा ख़त्म हो जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनका टाइम बचा दे, ताकि वो उन बच्चों की हेल्प कर पाए जो उनकी लाइब्रेरी में उनके पास पढ़ने आ रहा है। दोस्तों डिसीजन आपका ही है। आज भी आप ट्रेडिशनल सिस्टम को यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आज भी आप डिजिटल सिस्टम को अपनाकर अपने टाइम को और भी बेटर और इम्प्रूव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के फ्यूचर को बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप इस काम को करते हैं तो आप देखेंगे कि एट द एंड जब बच्चे का कहीं पर किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपका और आपकी लाइब्रेरी का नाम भी वो अपने साथ में जोड़ता है, जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। और इन्हीं मेमोरीज से ही आपकी लाइब्रेरी में कंटिन्यूस बच्चे आते रहेंगे और आपकी लाइब्रेरी का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम के क्या नुकसान है और डिजिटल सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोग ऐसे ही कंपेरिजन्स आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सभी लाइब्रेरी ओनर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को समझो और अपनी लाइब्रेरी से हाई आउटपुट और 100% पोटेंशियल के साथ में आउटपुट और रेवेन्यू जनरेट कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए। जय हिंद।